डॉक्टर सविता मिश्रा की लेखकीय प्रतिबद्धता अपने आप में एक दृष्टांत है। फिलहाल डॉक्टर सविता मिश्रा विद्यासागर कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्रिंसिपल के पद की गरिमा को चार चांद लगा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को ले अनेक सामाजिक व शैक्षणिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उन्हें कई महत्वपूर्ण सम्मान व पुरस्कारों से नवाजा है। ज्ञातव्य है, सविता जी ने अब तक 60 से अधिक पुस्तकें विभिन्न विषयों पर लिखी हैं। आज शाम उन्होंने खुद ही अपनी लिखी हुई पुस्तकों के साथ उत्तरबंग हिंदी ग्रंथागार में आई और अपने द्वारा प्रदत्त अलमारी में पुस्तकों को सजाया। आइए देखते हैं कि सविता जी क्या कह रही हैं इस अवसर पर। सविता जी, इतने व्यस्त समय में आप इतने सारे पुस्तकों की रचना आप कैसे कर लेती हैं? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे आदरणीय सर को कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं कुछ योगदान कर सकूँ इस लाइब्रेरी में। और जहाँ तक पुस्तक लिखने की बात है तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैंने जब ये जर्नी शुरू की तो मेरी पहली पुस्तक सर के द्वारा ही प्रकाशित की गई थी मुक्ताधारा पब्लिकेशन एंड प्रेस से। और ये पुस्तक उनमें से एक पुस्तक भी है और मेरी दूसरी पुस्तक भी यहीं से प्रकाशित की गई है। और तब से मैंने ये सफ़र शुरू किया और आप लोगों के दुआओं से ये सफ़र चल रहा है। और बस जब भी टाइम मिलता है मैं लिखने बैठ जाती हूँ और बस जैसे माला होता है ना, जैसे जुड़ते जाते हैं, वैसे ही बात है कि एक एक मोती जोड़ के बस यहाँ तक पहुँची हूँ। पेशे से आप एक बीएड स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और गृहिणी भी हैं, 3 बच्चे हैं और एक पति भी है। तो इसमें परिवार का कितना सहयोग मिलता है इन सारी चीज़ों को अंजाम देने में? हाँ, ये तो सच है कि परिवार के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। और उनका 100% ही सहयोग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बच्चों के सहयोग के बिना तो हम गृहिणी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो उनके जो समय को चुरा कर मैं पुस्तकें लिखती हूँ और जो टाइम घर में देना चाहिए वो टाइम भी मैं चुराती हूँ, जो समाज को देना चाहिए वो टाइम भी मैं बचा के करती हूँ ये काम। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे एक प्रिंसिपल हूँ मैं तो मेरी व्यस्तता बहुत है। मेरा दिन के 6 घंटे में कॉलेज में मुझे रहने पड़ते हैं, जो ड्यूटी है। उसके बाद घर है तो हो जाता है, जब कुछ काम आप शुरू करना चाहें और इच्छा हो तो काम हो जाते हैं ऐसे ही। मतलब परिवार का फुल सपोर्ट है। जी 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 सर, पूरा तो support। आज आपने उत्तरबंग हिंदी ग्रंथागार को कितनी पुस्तकें दी हैं और किन किन विषयों पर दी हैं? ये जो मेरी सभी पुस्तकें एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशन का जो अम्ब्रेला है वो बहुत ही बड़ा है और उसके एजुकेशन के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो इसमें आपको शायद ही कोई विषय हो जिसकी पुस्तकें आपको ना मिले। यहाँ पे आपको सोशल साइंस भी है, मैथ्स भी है, एनवायरमेंटल एजुकेशन भी है, साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है। सभी सब्जेक्ट के बुक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हम एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हमें सभी सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ता है। और सभी विषयों पे मैं पुस्तकें मतलब जो हमारे स्टूडेंट हैं मैं चाहती हूँ कि उन तक ये पहुँच जाएँ, जो हमारे खास के एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट हैं। तो करीबन आपको सभी पुस्तकें मिलेगी, शिक्षा से लेके जो भी विषय है, जो बीएड कोर्स करिकुलम में है, एमएड कोर्स करिकुलम में है। कुछ रिसर्च के बुक हैं जो पीएचडी जो एजुकेशन में कर रहे हैं उनके लिए कुछ बुक बहुत ही उपयोगी पुस्तकें हैं यहाँ पे। मुझे ये बताइए कि उत्तरबंग हिंदी ग्रंथागार जिन्होंने चलाने का बीड़ा उठाया है, डॉक्टर आरपी सिंह, जी। उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई और किस तरह का संबंध उनके साथ आपका है, जो आपने इतनी सारी पुस्तकों को उनके द्वारा चलाए जा रहे उत्तरबंग हिंदी ग्रंथागार को देने की पहल की है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मेरे लिए सरल प्रश्न भी है, क्योंकि जो रिलेशन है मेरा सर के साथ उनको मैं बार बार दोहराती हूँ और दोहराना चाहती हूँ
क्योंकि उस टाइम में मैं शिक्षा जगत में बिल्कुल ही नई थी। मैंने जस्ट यूँ कहे कि हमने पहला कदम रखा था, तभी मेरी सर से मुलाकात हुई गैंगटॉक में। उस टाइम में मैं गैंगटॉक में रहा करती थी। ये 2006-7 की बात होगी सर, शायद 2000 ऐसे ही है। मैं 2008 में जब ज्वाइन की थी, तो मेरी पहली पुस्तक जो है वो मैं 2009 के करीब लिखी थी, जो यहाँ पे है। और सर से मुलाकात उसी टाइम में हुई थी एक कार्यक्रम के दौरान। और मैंने सर से बोला था कि मैंने एक पुस्तक के मतलब प्रिंट करवाना चाहती हूँ, छपवाना पब्लिश करवाना चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम में मुझे आइडिया नहीं था ये सब कैसे होता है। लिखना तो मेरा शौक़ था, तो मैंने लिख दिया था। फिर सर ने मुझे सहयोग दिया और वो मेरी पहली पुस्तक पब्लिश हुई थी 2009 में। उसके बाद दूसरी पुस्तक भी हमने 2012 के करीब लिखी थी, तो सर ने 2013 में की थी। और उसके बाद से सफ़र शुरू हुआ, सर का सहयोग मिलता रहा। और रिसेंटली भी कोविड के टाइम में भी हमने सर को फ़ोन किया था कि मेरी 2 पुस्तकें हमने लिखी हैं, जो हमारे बीएड के बच्चों के लिए है, पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस एंड पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। तो सर ने मुझे मना नहीं किया। उस कोविड के टाइम में भी उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि सर उस टाइम में भी मेरे घर आए वो पुस्तकें देने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत थी। हमारे बच्चे वो डिमांड कर रहे थे उस पुस्तकों की। तो मैंने सर को ऐसे एक बार फ़ोन किया कि सर अगर वो पुस्तकें अगर हो गई हैं तो भिजवा देते। तो शायद उन्हें भी कोई नहीं मिला, वो खुद ही आ गए मेरे घर वो पुस्तकें देने के लिए। और मैं वो पुस्तकों बच्चों को दे सकी कोविड के टाइम में भी। तो बहुत ही अच्छा संबंध है सर से। और मैंने तो बहुत कुछ सोचा है कि बहुत कुछ करूँगी, देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। और जितना सर हमारे साथ रहते हैं हमें काम करने का, और उतना प्रोत्साहन मिलता है। तो तब हिंदी ग्रंथकार को किन शब्दों में अपनी शुभकामनाएं देंगे? शुभकामनाएं जहाँ तक की बात है, तो मेरी शुभकामनाएं हमेशा साथ में है। और जब इसका उद्घाटन हुआ था उस दिन भी मैं थी, इसकी गवाह हूँ। और उस दिन भी मैंने एक शब्द सर को कहा था कि हम इस सफ़र में हम सफ़र हैं। और मेरी शुभकामनाएं यही है कि ये बहुत ही बढ़े, और ये जो सिलीगुड़ी तक ही नहीं, हमारे जो जितने भी आसपास के, सिलीगुड़ी के आसपास के जो हैं नॉर्थ बंगाल से और बाहर भी जाए, कि ये जो पुस्तकालय है उसका यूज सभी लोग कर सके। इसका नाम है हिंदी ग्रंथाकर, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे बंगाली बुक भी है, नेपाली बुक भी है, इंग्लिश बुक भी है। तो सभी जो पढ़ने के शौकीन हैं वो यहाँ आ सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। सर मेरी शुभकामनाएं साथ हैं।